आज मैं बात पित्त का कैसे होता है, उसकी निवारण क्या है, क्या प्रयोग कर बात पित्त दोष से बच सकते हैं, इन सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, बात पित्त थोड़े से लापरवाही से भी हो जाता है, इसलिए अपने रहन सहन खान पान में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप समय से खाना पीना कर रहे हैं तो आपको लगभग किसी तरह की कोई बीमारी असर नहीं करेगा। आप ऊपर नीचे समय से नहीं खाना, इस तरह की परेशानी से आप वात पित्त दोष के होने का कारण हो सकता है। दोस्तों, तो आइए बिना देरी किए मैं आपको बता दूं बात कैसे होता है और इससे बचने के उपाय। सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। वात पित्त और कफ दोष का इलाज जानिए। गर्मियों में खान पान के द्वारा दोषों को संतुलन रखने का उपाय। वात पित्त और कफ का इलाज हमारे शरीर में वात पित्त और कफ दोष का संतुलन बनाए रखना सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपको अपने डाइट में सुधार करने की आवश्यकता है। आप जो खाते हैं और जिस प्रकार खाते हैं उसका आपकी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर में कई दोष होते हैं जो स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस होना काफी जरूरी होता है। कई बार गर्मियों के दौरान पूरा पोषण न प्राप्त होने के कारण और गलत चीजों खाने के कारण आपके यह दोष असंतुलित हो जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों के द्वारा ही इन दोषों को सही किया जा सकता है। आइए जानते हैं आपके दोषों का संतुलन करने के लिए गर्मियों में कौन कौन सी चीजें का सेवन करना चाहिए। दोष क्या और क्या हमारे डाइट दोष के संतुलन को ठीक कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। दोष शरीर और दिमाग में पाई जाने वाली बायोलॉजिकल एनर्जी को कहा जाता है। यह 5 पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं जो कि हमारे 5 सेंस से जुड़े होते हैं। दोष हमारे शारीरिक, मानसिक, इमोशनल प्रोसेस को चलाने में जिम्मेदार होते हैं। यह दोष वात कफ और पित्त होते हैं। हमारी सेहत सही रहने के लिए इनका एक लेवल हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अगर यह दोष असंतुलित हो जाते हैं तो आपके सेहत को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। यह दोष 5 तत्वों से बने होते हैं जो कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर के बने होते हैं। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। यह तीनों दोष सभी के शरीर में अलग अलग लेवल पे पाए जाते हैं। यह लेवल जलवायु और खान पान के हिसाब से बदलता रहता है। तो मैंने आपको बताया वात पित्त और कफ को कैसे संतुलन करें, अब ये भी बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया वात पित्त और कफ कैसे होते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वात पित्त और कफ को कैसे दूर करें। बाहर पड़ने वाले भीषण गर्मी के कारण हमारे शरीर के अंदर से ही गर्म हो जाता है। अग्नि और वायु तत्व थोड़े अधिक लेवल में आ जाते हैं जो शरीर में पित्त और वटा दोष बढ़ाते हैं। इस प्रकार के दौरान हमारे पाचन तंत्र की अग्नि भी काफी कम होती है। गर्मियों का मौसम पित्त को बढ़ाता है, इसलिए इस मौसम में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो इसके लेवल को शरीर में थोड़ा शांत कर सके। ऐसी चीजों में ठंडी चीजें जो अंदर से शरीर को ठंडक पहुंचा सके। अधिकतर लिक्विड और मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसी चीजों ज्यादा तीखी, गर्म, खट्टी और नमकीन हो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों के सीजन में दूध, घी, प्राकृतिक रूप से ठंडे फल, नारियल पानी और जीरे के पानी जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। यह चीजें इस दोष को संतुलन करने में मदद कर सकती हैं। दूध, जड़ों वाली सब्जियों, अनाज, ताजी दही जैसी चीजें भी पित्त दोष को बैलेंस करने में सहायता हो सकती हैं। इन चीजों के अलावा भी आप केल, डैंडेलियन, डार्क चॉकलेट, नीम की पत्तियां और हल्दी, जीरे जैसी मसालों का सेवन कर सकते हैं। यह कड़वी चीजें खून के लिए भी लाभदायक है। यह प्यास को भी कम लगने देते हैं और भूख भी नियंत्रण करता है। इन फलों से पाचन तंत्र काफी अच्छे से काम करता है। यह चीजें मॉइस्चर ऑब्जर्व करने में और अधिक पित्त को सोख लेने में सक्षम है। गर्मियों के दौरान होने वाले स्टेज को कम करने के लिए बीन्स, फल, सब्जियां, सेब, बेरीज, ब्रोकली और अन्य ऐसी ही पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये करने से क्या फायदा होता है, मिला जुला कर इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। आइए तो मैं इसका निष्कर्ष भी आपको बता देता हूँ। हमें यह ठंडी और कड़वी चीजें खाने के साथ साथ इन मौसम में कुछ चीजों के सेवन पर रोक भी लगा देना चाहिए। ज्यादा तला हुआ और गर्म खाना न खाएं। मिर्च, प्याज और तीखे मसाले का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। नमक का भी सेवन देख कर ही करें। नींबू से सलाद ड्रेसिंग कर सकते हैं। दोस्तों,
मैंने आपको आज कफ, पित्त और वायु तीनों बीमारी का सही और सटीक उपचार भी बनाया, और कफ, पित्त, वायु कैसे मनुष्य के शरीर में हो जाते हैं, कैसे इसके लेवल बढ़ जाते हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा।